हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल समुद्र के सिपाही पर। तो आप सभी कोस्ट गार्ड के बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। देखिए, हम आज की वीडियो में बच्चे बोल रहे थे कि सर सिलेबस क्या है। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसका सिलेबस ले लिया है और पूरा इसकी इधर कॉपी करके मैंने आपके लिए बना दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ उपयोग कर सकते हैं सिलेबस का। तो दोस्तों, आज की बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, अभी तीन चीजें मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, नंबर 1, पहला क्या होता है, आईसीजी नाविक जीडी एंड डीबी। स्टेज 1 रिटन मतलब सीबीडी टेस्ट होता है। टोटल सेशंस 2 होते हैं। मोड क्या होता है, एमसीक्यू मोड। देखो, सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है। ऑप्शन वाले इसके अंदर क्या आते हैं, 4 मार्क आते हैं। 4 में से एक चूज करना होगा। चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीबीटी बेस्ड होता है। मोड क्या होता है, ऑनलाइन मोड होता है। एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन मोड। ठीक है, देखो अभी आते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। सेक्शन 1 फॉर बोथ। सेक्शन 1 जो है वो डीबी को भी देना पड़ता है, जीडी को भी देना पड़ता है। 2 पेपर होते हैं दोस्तों। देखो, जीडी के अंदर 2 पेपर होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो सेक्शन 1 है वो जीडी को भी देना पड़ेगा और डीबी को तो देना ही देना है। ठीक है, समझ रहे हो। एक बार रुकना, मैं इधर से डाटा ऑफ कर लेता हूँ उसका। ठीक है, चलिए, तो वो डीबी को देना पड़ेगा और जीडी को भी देना पड़ेगा। कौन सा, पहला जो पेपर होता है सेक्शन ए। अच्छा, तो बोला सर सेक्शन ए में क्या आता है। और इस सेक्शन ए में भाई ये आता है, ये आपके सामने लिखा हुआ। देखो क्या आता है सेक्शन ए में। क्या आता है भाई, सेक्शन ए में सर मैथ आता है। ठीक है, सेक्शन ए में क्या आता है, मैथमेटिक्स आता है। 10th लेवल का मैथमेटिक्स आता है दोस्तों। 10th लेवल का साइंस आता है दोस्तों। इंग्लिश आता है दोस्तों 10वीं लेवल का। रीजनिंग आता है दोस्तों। जनरल नॉलेज आता है। ये जो 5 सब्जेक्ट होते हैं ना दोस्तों, ये बड़े क्रूशियल होते हैं। 60 नंबर का पेपर आता है पहला। ठीक है, जो जैसे कोई बच्चा 10वीं का भरता है पेपर, जैसे किसी ने 10th से भरा। ठीक है, 10th से कौन सा फॉर्म लगेगा दोस्तों, आपको सिंपल सी बात है, जीडी नहीं लगेगा। 10th वाला कौन सा लगा सकता है, डीबी का फॉर्म लगा सकता है, जिसमें कुक और स्टीवर्ड 2 वैकेंसी होती है। ठीक है, तो 10th वाला किसका भरेगा, जीडी का नहीं, डीबी का भरेगा। किसका भरेगा, डीबी का। तो इस डीबी वाले को, ये डीबी वाले के लिए बस इतना ही मटेरियल है, समझ गए, उसको यही पढ़ना है, समझ गए। अब देखो, मैं इसकी मार्किंग बता देता हूँ दोस्तों। मैथ जो आता है दोस्तों वो 20 नंबर का आता है। ठीक है, साइंस जो आता है दोस्तों वो 10 नंबर का आता है। इंग्लिश आता है मेरे भाई 15 नंबर का। रीजनिंग आता है 10 नंबर का। और ये जनरल नॉलेज जो है मेरा भाई 5 नंबर का आता है आपका। देखिए टोटल मारी कितना होता है, 60 होता है क्या, जरा देखिए। 20 और 10 30, 15 35, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 10 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 एंड 55 एंड 60। तो ये 60 मार्क्स का होता है आपका जीडी। नाविक जीडी वाले को भी देना पड़ता है, डीबी वाले को भी देना पड़ता है। तो ये डीबी का इधर खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अभी जब कंप्यूटर पे आप बैठोगे टेस्ट देने के लिए, पेपर देने के लिए, एग्जाम लिखने के लिए, उसके अंदर बैठोगे तो आपको 10th वाले को उधर से, जब डीबी वाले को हटा दिया जाएगा कि ठीक है भाई आपका एग्जाम हो गया, लेकिन डीबी वाला जो जीडी वाला है वो उधर ही बैठा रहेगा। ठीक है, समझ रहे हो, जीडी वाला उधर ही बैठा रहता है कि भाई इसका अभी होगा। तो 60 नंबर का खत्म, समझ रहे बात को, समझ रहे ना। मैंने मार्क्स भी बता दिए, नोट कर लेना। ठीक है, ये कितने नंबर का, 20 नंबर का। साइंस कितने, 10 का। इंग्लिश 15 का। रीजनिंग 10 का। जनरल नॉलेज जीके 5 नंबर का। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, मैं बता दूंगा आपको। एक तो रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आता है इसमें, नदियों से एक क्वेश्चन पक्का आता है। हर शिफ्ट में पक्का एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद कर लेना इसको। ठीक है, तो ये मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कि आपको मैं सारी चीज़ें करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो क्योंकि मेरे टाइम में जब मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम में ये इसमें से नदी के 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से था, तो वो 2022 की बात है दोस्तों, अभी तो बहुत टाइम हो गया। ठीक है ना,
तो टाइम गुजर गया, अभी तो हमको तो बहुत साल हो गए, ठीक है ना, 4-5 साल ऐसे 3-4 साल गुजर गए सर्विस में, पता नहीं चलता सर्विस का। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अभी हो गया 60 मार्क्स का। अभी यहाँ पे जीडी वाले का रोल आता है अभी आगे। अभी डीबी वाले खत्म हो गया, डीबी वाला इधर से कंप्यूटर से उठ के चला जाएगा, ठीक है भाई, हो गया मेरा तो एग्जाम, ठीक है। अभी देखिए आगे है दोस्तों, ये सेक्शन देखो मैंने लिख भी दिया आपके सब, अब अगर मैंने सारे डाउट दूर कर दिए दोस्तों। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर कि भाई ये सेक्शन जो है जीडी और डीबी दोनों के लिए कॉमन है। डीबी को सिर्फ डीबी वाले को, डोमेस्टिक ब्रांच वाले को यही सेक्शन देना होता है बस, समझ रहे हो बात को। तो मैंने सब आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्था करके रखी है, ठीक है ना, ऐसे मत समझो आप। तो ये सेक्शन सेकंड जो होता है दोस्तों, वो आता है ओनली फॉर डीबी जीडी कैंडिडेट के लिए। ये जीडी वाला कैंडिडेट होगा उसको ये भी देना पड़ेगा भाई, ठीक है। और सॉरी फॉर दैट, ये यहाँ से मेरे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। दिक्कत आ गई थोड़ी इसमें, चलो तो मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से। तो क्या बात कर रहे थे हम, 60 नंबर का हो गया। अभी बात आती है सर जीडी वाले को 50 नंबर का और पेपर देना पड़ता है, क्योंकि डीबी का तो ओनली 60 मार्क का होता है दोस्तों, लेकिन 110 नंबर का किसका होता है आपका टोटल, जीडी वाले का 110 नंबर का होता है। बोला कि सर 60 नंबर तो हमने उसके साथ दे ही दिया है ना, 60 नंबर का तो आपने डीबी वाले के साथ दे दिया, लेकिन आपका यहाँ 50 नंबर का एक और पेपर होता है, ठीक है दोस्तों, जिसके अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के और 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। कौन सा लेवल, चलो लेवल दिखाता हूँ, सबके लेवल निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। लेवल दिखाता हूँ कौन से लेवल का आता है, ठीक है। चलो तो ये आता है मैथ्स 12th लेवल का दोस्तों, ठीक है। फिजिक्स भी कौन से लेवल का आता है, 12th लेवल का आता है, ठीक है दोस्तों। फिजिक्स भी ये 12th लेवल का आता है, ठीक है। चलो तो ये था हमारा सिलेबस, ठीक है। अभी हम डिटेल्ड एक वीडियो डिटेल्ड इसके ऊपर मैं आपका चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है, डिटेल्ड। देखिए अभी देखिए मैथमेटिक्स 10th एंड 12th, मैथमेटिक्स आएगा वो 10th और 12th लेवल का। देखो दोस्तों आपका ये जो सेक्शन आता है जीडी वाले के अंदर, इसमें आपके 10th वाले क्वेश्चन भी घुसा देते हैं बीच के अंदर। ये मैंने देखा, मेरे 2-3 एग्जाम, मैंने 2 एग्जाम दिया उसमें आया 10th वाले क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। अभी डिटेल सिलेबस में देखता हूँ, देखो अलजेब्रा, लीनियर क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, अरिथमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री, हाई डिस्टेंस एंड रेशियो, ज्योमेट्री, एंगल्स, ट्रायंगल्स, मेंसुरेशन, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। आप इस सबको नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, आप सभी इसको पूरा नोट कर लेना। स्टैटिक मीन, मोड, मीडियन, है ना, ये सारी चीज़ों को आपको दोस्तों क्या कर लेना है, नोट कर लेना, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये समझ गए ना सारे, स्टैटिक्स, मीन, मीडियन, मोड। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन है, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। हर बार क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी 10th लेवल का आता है। अभी ये मैथमेटिक्स मैंने बता दिया आपको, जीडी का और डीबी का दोनों का। अभी हम बात करते हैं साइंस की, ठीक है। साइंस के ऊपर आते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, आप देखोगे नहीं फिर तो उसको, ठीक है। चलिए इसमें आता है फिजिक्स, लॉ ऑफ मोशंस, वर्क, एनर्जी, पावर, लाइट, साउंड, केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स, बेस, साल्ट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स। बायोलॉजी के अंदर आता है लाइफ, प्रोग्रेस, ह्यूमन बॉडी एंड सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। ये आपका रहता है बेसिकली साइंस का, ठीक है। ये आपका बेसिकली किसका रहेगा दोस्तों, साइंस का रहेगा। अभी आ जाता है इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश दोस्तों 15 नंबर का आता है। ग्रामर के अंदर आता है आपका नाउन, ग्रामर के अंदर नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका वर्ब रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा एंड आर्टिकल्स रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, ठीक है, ये सब आएंगे। फिर वोकेबलरी के अंदर वोकैब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कम से कम भी आपका वोकैब की बात करूँ ना मैं, इसके अंदर एक पैसेज आता है, पैसेज के अंदर भी 2-3 वोकैब घुसा देता है, ठीक है। तो वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकैब को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना। कम से कम भी वोकैब 10 नंबर की रहेगी दोस्तों आपकी, समझ गए। वोकैब 10 नंबर की रहेगी, जिसके अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम हो गया, और उसके बाद आपका इरर डिटेक्शन होगा। वो भी इरर डिटेक्शन कैसे कर पाओगे, आपकी वोकैब अच्छी होगी तो भी कर पाओगे। सेंटेंस अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, पक्का ही आता है भाई। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है, पक्का आता है कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। ये वन वर्ड हो गया, वन वर्ड। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस का भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इडियम एंड फ्रेजेस से भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, समझ गए, है ना। चलो अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
रीजनिंग में आता है आपका रीजनिंग की बात करूँ ना दोस्तों, बहुत आसान रीजनिंग आता है, बहुत आसान रीजनिंग आता है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने ये लिखी है ना यहाँ पर, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई है ना कि आप समझ नहीं सकते। आपको एहसास होगा कि हाँ यार, सर ने बताया था कि ये इस नंबर से, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को ये भी पता था दोस्तों, मैं जब तैयारी करता था मेरे को पता चल गया था, एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन उठेगा, कौन सी बुक से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नंबर सीरीज से दोस्तों आपके कम से कम 4 क्वेश्चन रहते हैं 10 में से, समझ रहे हो, नंबर सिस्टम से, जिसमें ABC वाले, नंबर वाले, कोडिंग डिकोडिंग वाले, ये सारे एकदम मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, नंबर सिस्टम, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम, कोडिंग सिस्टम, ये जो लेटर वाले क्वेश्चन है ना ये पक्के ही आएंगे। एनालॉग से, ब्लड रिलेशन से, हर शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर शिफ्ट के अंदर। डायरेक्शन सेंसर्स, ये डायरेक्शन का भी पक्का आएगा। वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। नॉन वर्बल रीजनिंग से कम भी किसी शिफ्ट के अंदर तो 10 में से कम 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल के ही पूछ लेता है दोस्तों, समझ रहे हो। तो आपको नॉन वर्बल भी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, मतलब गिने चुने टॉपिक है, आपको क्या करना है, जस्ट पढ़ना है। ठीक है, गिने चुने टॉपिक है, आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है इनको। ठीक है, तो मैंने बताया आपको ये। चलो आगे चलते हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं, लेकिन देखते हैं, पूरा देखते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी इस जनरल नॉलेज इस जो जिक्के आता है ना दोस्तों, इसके ऊपर ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आता है 5 नंबर का। आप और फोकस कीजिए, 5 नंबर में से 2-3 नंबर मैं आपको दिला दूंगा आराम से, क्योंकि मेरे को पता है एक क्वेश्चन आएगा इंडियन रिवर सिस्टम से, पक्का आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी के इंडियन हिस्ट्री, और इंडियन हिस्ट्री, हाँ दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, इंडियन हिस्ट्री की बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा इसमें, पक्का मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएगा, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने सीरीज चला रखी है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ा हुआ है, और मैं अपलोड कर रहा हूँ डे बाय डे। इससे मॉडर्न हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन आपका रिवर से रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन रहेगा, कितने को 4 क्वेश्चन होगा, एक करंट अफेयर से रहेगा, और वो भी करंट अफेयर में भी मैं बता देता हूँ आपका स्पोर्ट्स से रहेगा। स्पोर्ट्स से रहेगा दोस्तों, मैं बात बता रहा हूँ, फिर से आपको जोर दे रहा हूँ इस बात पे, स्पोर्ट्स से रहेगा, और बाकी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली ऑन स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, समझ गए आप बात को। ठीक है, तो आप इतना करेंगे, जीके में हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, जीके में आप इतना करना। अब देखो आगे देखो स्पोर्ट्स में बताना, अवार्ड्स एंड स्पोर्ट्स से करना आपको। ठीक है, करंट अफेयर में, करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर का भी थोड़ा देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह, तो मैं बता रहा हूँ आपको, सारा सिस्टम ही मैंने ऐसे बनाया है कि आप एकदम कंठस्थ कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं। ये सिलेबस का निचोड़ है दोस्तों। ठीक है, ये किसका निचोड़ है दोस्तों, सिलेबस का निचोड़ है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि भाई फीचर्स हैं, क्वालिफिकेशन, जॉब रोल। नाविक डीबी के अंदर 10th पास चाहिए, मैंने बताया आपको। इसके अंदर 2 पोस्ट होती हैं, कुक की एंड स्टीवर्ड की। ठीक है, एंड 12th नाविक जीडी के लिए आप 12th पास होने चाहिए। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है। एक बात बता देता हूँ दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, इस एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, खूब तुक्के मार सकते हो आप। ठीक है, तुक्के लग गए तो जिंदाबाद, नहीं लगे तो भाई फिर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो खूब तुक्के मार सकते हो इसके अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया दोस्तों, सारा सिलेबस बताया। चलिए ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए अपनी फैमिली के साथ, और जॉब तो मिल ही जाएगी यार। ठीक है, हम भी ऐसे ही करते थे कि जॉब मिल जाए, है ना। जॉब मिलने के बाद यार ऐसा होता है कि फिर बोलते हो अरे यार कब घर जाएंगे यार, कैसी जॉब है। जो चीज़ें हम पा लेते हैं ना दोस्तों, उसकी हमें कदर नहीं होती है फिर। तो यही है बस, जॉब मिल जाती है तो आदमी सेटिस्फाई हो जाता है लाइफ में। ऐसा भड़क मत लीजिए, ज़्यादा दिमाग के ऊपर लोड मत लीजिए कि जॉब नहीं लगी। ठीक है, अपना आराम से करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। ठीक है, तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर कीजिए अपने डिफेंस वाले बच्चों के साथ। मैं चाहता हूं दोस्तों कि मैंने जब तैयारी करते समय मैंने जो चीज़ें प्रॉब्लम फेस की थी, कि कहाँ से ढूंढता था बुक से, कहाँ क्या करता था, मतलब सही मिल नहीं पाता था चीज़ें, है ना। तो मैं सोचता हूँ कि आपको सभी को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। तो मैं आपको सही कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों इस चैनल के ऊपर, आप बने रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है दोस्तों, बाय।